पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर और साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की गिरफ्तारी आज का सबसे अहम वाक़या है। तफसील से हमने इसकी आज की तफसीलात आपके सामने रखी और कल रात उनका खिताब था, कोई मीडिया टॉक थी जिसके हवाले से अब ये बात सामने आई कि उसकी बुनियाद पर एक FIR दर्ज की गई है जिसमें बगावत की दफ़ात भी शामिल की गई हैं। फवाद चौधरी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को धमकियां दी हैं, इलेक्शन कमीशन के एहलकारों को धमकियां दी हैं, जिसकी बुनियाद पर आज उनको गिरफ़्तार किया गया। अब इस सूरत हाल पे एक इंडिपेंडेंट तज्ज़िया लेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ सीनियर तज्ज़ियाकार, बहुत उम्दा न्यूज़ एनालिस्ट हैं, बहुत अपना शानदार प्रोग्राम होस्ट करते हैं, मुनीफ फ़ारूक हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीफ फ़ारूक साहब। बहुत ही पाकिस्तान में सियासी स्कोर सेटलिंग जो है वो एक बड़ा बिल्कुल एक मामूल का अमल है और जाहिर है कि बहुत अफसोस की बात है, लेकिन इसका एक मंज़र हमने आज देखा जिस तरीके से ये आज फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार किया गया है और इसका पूरा एक पस मंज़र जो हमने देखा और फिर आज जिस तरह से उनकी गिरफ़्तारी हुई और इस गिरफ़्तारी के मामलात पे अभी आपने शायद सुना, फैसल सिद्दीकी साहब की राय जो है वो बहुत ही वो कहते हैं कि एब्सोल्युटली रिडिकुलस FIR है, झूठी है। मगर बहरहाल माहौल में जिसमें कि एक मईशत तबाह हाल है इस वक्त, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिस वक्त के हमारी सियासी मामला तबाह हाल हैं, आवाम का मोराल सिंक कर रहा है, उसमें एक ऐसा वाक़या जो ख़ुद गवर्नमेंट जो है जिसको कि वो ईज़िली डिसमिस कर सकती थी, मगर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना, आप कैसे देख रहे थे इसको आज? बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब। मेरे लिए हमेशा ये एक एजाज़ की बात होती है कि मैं आपके प्रोग्राम का हिस्सा बनूं। थैंक यू। गुजारिश ये है जनाब कि जो आज हुआ और जो उस FIR का मतन है, बादी नज़र पे तो वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की तरफ से है, लेकिन इस मामले का ताल्लुक बिल्कुल भी इलेक्शन कमीशन से नहीं है। जिस तरह फवाद चौधरी साहब के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई वो भी तशवीशनाक है, और जिस तरह फैसल सिद्दीकी साहब फरमा रहे थे कि अगर ये बड़ी अनप्रेसिडेंटेड है और हाईली रिडिकुलस है, तो हमारे मुल्क में अगर तारीख देख लें, आप उससे बखूबी वाकिफ़ हैं, मुझसे बेहतर वाकिफ़ हैं, तो कौन सी रिडिकुलस FIR नहीं हुई हमारे मुल्क के अंदर सेडेशन के हवाले से। बहुत से लोगों पर हुई और हमेशा ही सेडेशन रिलेटेड या सेडेशन जिसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाता है सेक्शन 124 से, वो हमेशा रिडिकुलस ही साउंड करती है FIR अगर आप उसको पढ़ें तो। गुजारिश ये है कि जो हुआ और जिस तरीके से फवाद चौधरी साहब की गिरफ़्तारी हुई, जो SP इस्लामाबाद पुलिस के लाहौर तशरीफ़ लाए, उनके साथ पुलिस के एहलकार थे, कुछ और दोस्त भी साथ थे, और जिस तरह से फिर फवाद चौधरी साहब को यहाँ से ले जाया गया, ये मामला मैं दोबारा कहूँगा इसका ताल्लुक़ इलेक्शन कमीशन से नहीं है। इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान के अंदर मौजूद उन डिफाइंड या एट टाइम्स अनडिफाइंड रेड लाइन से है जिनको हमारे मुल्क में सियासी अकाबरीन हो, सियासतदान हो, जर्नलिस्ट्स हो, वो जब छेड़ते हैं या उन्हें क्रॉस करते हैं तो फिर वो एक ख़ास किस्म की कैफियत के तहत उनको धर लिया जाता है। फिर ज़ाहिर बात है उनसे मुतअद्दिद सवालात होते हैं, उनको ये बावर कराया जाता है कि यहाँ से आगे आप नहीं जा सकते। लिहाजा फवाद चौधरी साहब के साथ भी जो हुआ, फवाद चौधरी साहब खुद क्योंकि बहुत ज़हीन इंसान हैं और वकील भी हैं, लिहाजा उनकी गुफ्तगू के अंदर ये एक अंसर रहा कि वो रेड लाइंस के करीब जाते थे और फिर वापस आ जाते थे, क्योंकि ज़हीन इंसान है, बिल्कुल ही बेलिजरेंट बात नहीं करते थे। लेकिन कई जगह पर वो अपनी जो बेलिजरेंस है वो क्योंकि अपने लीडर की वजह से, जनाब इमरान खान की वजह से, उनकी मुरतब की हुई पार्टी पॉलिसी की वजह से फवाद चौधरी साहब उस चीज़ को रोक नहीं पा रहे थे। और गुज़िश्ता रोज़ जो हुआ और उनकी जो पूरा जो एक वो प्रेस टॉक थी या एक वो बात थी, उसके अंदर कुछ जुमले ऐसे थे जिनको बड़ा सीरियसली लिया। ये तो आपने इसकी जो मामलात थे उनको एक्सप्लेन किया, उसका बैकग्राउंड आपने पेश किया। टाइमिंग होती है इन चीज़ों की बड़ी अहम, जब इस किस्म का गैर मामूली वाक़या हो जिसका इसका साइज़ हो। और टाइमिंग ये थी कि ये अमलन पहला दिन था निगरान हुकूमत का लाहौर में, पंजाब के अंदर, और इसके अलावा भी जो PTI हुकूमत है वो इसका इख्तिताम हो चुका है KP में और पंजाब में, चाहे वो इमरान खान के अपने हाथों से हुआ हो। इस टाइमिंग की कितनी अहमियत है और इस चीज़ को क्यों क्या ये कोई एक मैसेज देना मकसूद था, और इसमें क्या इस बात का इदराक है जो हमारे अहले इक़्तिदार हैं या इस वक्त हमारे करते धरते हैं कि मुल्क में इसके क्या असरात होंगे? जैसे कि आज ये सारी चीज़ हुई, कोई पूरे मुल्क में जो पहले ही हिजान है इसके क्या असरात होंगे या इसकी परवाह नहीं थी?
देखिए, मेरे ख्याल में कुछ बातें तमाम तर ज़मीनी हक़ाइक़, मुल्क के हालात, मईशत के हालात, इनको बालाए ताक रख कर की जाती हैं और कुछ फ़ैसले भी ऐसे ही होते हैं। जनाब कामरान खान साहब, ये बात आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि पंजाब के अंदर निगरान हुकूमत है, लेकिन आज जो कार्रवाई हुई मेरी दानिस्त के मुताबिक, जितनी ही थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मुझे है उसके मुताबिक, इसका ताल्लुक पंजाब हुकूमत के किसी दफ्तर या उस दफ्तर के अंदर जिसके अंदर जनाब मोहसिन नकवी इस वक्त बराजमान है उससे नहीं था। ये फ़ैसले कहीं और होते हैं और ये फ़ैसले इसलिए भी किए जाते हैं कि कोई मैसेज कन्वे करना होता है। जनाब इमरान खान का जो तर्ज़ अमल रहा है, अगर सिडेशन की बात की जाए तो इससे ज़्यादा सख्त बातें जनाब इमरान खान ने की हैं और वो करते भी रहे हैं। क्या इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ऐसा कुछ हुआ? अभी तक नहीं हुआ, लेकिन इमरान खान साहब जो करते रहे वो एक ख़ास तरह की इम्प्यूनिटी और इम्यूनिटी इंजॉय करते रहे। ये बात चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब को खलवत और जलवत दोनों जगह पर कही कि जैसे ही पंजाब के अंदर जो आपको एक इम्यूनिटी हासिल है, ये ख़त्म होगी, हुकूमत ख़त्म होगी, तो मामलात उस तरह नहीं रहेंगे जैसे हैं। अब फवाद चौधरी साहब के साथ जो हुआ, यकीनी तौर पर वो सेक्शंस के अंदर तो जैसे कहा ना कि वो एक कानूनी मामला है, लेकिन वो मेंटेनेबल नहीं है, ज़्यादा अरसे चल नहीं सकता। लेकिन शायद ज़्यादा अरसा चलाना मकसूद भी नहीं है। मकसूद ये है कि फैसला किया जाए, मैसेज कन्वे किया जाए कि कोई नॉनसेंस भी टॉलरेट नहीं की जाएगी, और आज जो हुआ वो उसी का नतीजा है। और नॉनसेंस क्या है, इसकी तारीफ जो है वो वही होगा जहां पर उनकी गिरफ्तारी का फैसला हुआ। कामरान खान साहब, आज तक कम से कम मैं नेशनल इंटरेस्ट की तारीफ नहीं बयान कर पाया, ना ही समझ पाया। आपकी सारी उम्र गुजर गई, नेशनल इंटरेस्ट की तारीफ शायद आपको भी पूरी तरह मालूम ना हो, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि नॉनसेंस की डेफिनेशन क्या होगा और नॉनसेंसिकल बातें क्या होंगी। बहुत कुछ हो गई, बहुत कुछ आने वाले वक्तों के अंदर होगी। हिस्ट्री इज़ डेफिनेटली इन द मेकिंग। थैंक यू।